कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इधर बोलने का, क्योंकि हमारा दिल जो बोलता है ना अंदर से जल रहा है, पूरा पूरा बदन जल रहा है। सही है। ऐसा नहीं करना है, ये इंसान नहीं, इनको इंसान करना बराबर, चाहिए आप नहीं। सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। ये कुत्ते से भी बदतर है, जो सिस्टम में किया ना, ये सुअर का औलाद है बात। सही है। और वो जो हमले करने वाले थे वो जाहिर सी बात है, वो तो चूड़ियाँ पहन के आए थे हमला करने। मासूमों का कत्ल करना इसको जंग नहीं बोलते, हम उनके ऊपर थूकते हैं जो भी थे। अगर दम था तो हमारी फौज के साथ लड़ते। जो इंसानियत का ऊपर कत्ल हुआ है उसके हम खिलाफ हैं। जिसने भी किया वो 100% आतंकवादी है। गवर्नमेंट को भी रखना चाहिए था सिक्योरिटी इन जगहों पे, अगर मालूम है कि ऑलरेडी कश्मीर के हालात क्या थे पिछले दौर में। और हमारा एक भाई था कश्मीरी, उसने अपनी जान पे खेल के वो शहीद हो गया, हम उसे शहीद का दर्जा देते हैं, वो शहीद हो गया आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते। 2019 से जो पहले यहाँ हालात थे वो गवर्नमेंट को मद्देनजर में रखना था, कहीं ना कहीं आतंकवादी किसी जगह पे ऐसे हमला कर सकते हैं। मुझे अपनी फौज पे पूरा भरोसा है, वो चुन चुन के उनको निकालेगी और उनको मार देगी। नमस्कार, मी उमेश डोंगरे। आत्ता आपण आहोत पहलगाममध्ये। खरं तर पहलगामच्या घटनेला बरोबर आज 10 दिवस झाले। 10 दिवसानंतर आज काय परिस्थिती आपण बघतो आहे। पहलगामच्या जी मुख्य बाजारपेठ आहे, जिथं या सगळ्या टॅक्सीज येऊन थांबतात आणि जी घटना घडली, जे बैसारण खोरं म्हणतो आपण, आता तो जो टेबल लँड आहे तो या बाजूला वरती आहे, हा तिकडे जाण्यासाठीचा रस्ता आहे। आपण खरं तर वरती जाऊ शकत नाही, आपल्याला त्यांनी सुरक्षा बलांनी हा रस्ता पूर्ण वरचा बंद केलेला आहे आणि त्यामुळे आपण इथूनच ते लाईव्ह करतो आहे। हे कॅमेरासमोर कुणी बोलायला तयार नाहीत, आपण प्रयत्न करूया। हे भुर्जी विकणारे, चहा विकणारे हे व्यावसायिक आहेत, खरं तर यांच्याशी बोलायचा आपण प्रयत्न करूया। भाई साहब, आप बात कर सकेंगे? नहीं सर, हम नहीं कर सकते, हम बाहर के हैं। बाहर के हैं। थोड़ा ये जो 22 तारीख की जो घटना है उसके बारे में तो कुछ नहीं बात करेंगे, मगर जी आप बात करेंगे भाई साहब? हम बात कर सकते ये जो आपका जो बिजनेस डूब गया है उसके बाद उसके लिए ही तो हम ये पूरा कर रहे हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा देश से पर्यटक आने चाहिए, इसके लिए ये प्रयास कर रही है। ये जो सारा माहौल है, 10 दिन हो गए, आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात सर, जी बिजनेस को रखिए साइड में। जी जो इंसानियत का ऊपर कत्ल हुआ है उसके हम खिलाफ हैं। जिसने भी किया वो 100% आतंकवादी है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसका कोई धर्म नहीं होता है। जिन्होंने भी ये कांड किया वो आतंकवादी है। आतंकवादी तो है, मगर ऐसा भी बोला जाता है कि जो आतंकवादी है उनको स्थानिक जो लोग, सभी लोग नहीं बोल रहा मैं, कुछ लोग उनको मदद कर रहे थे, उनको मदद करके मतलब उन्होंने मदद की नहीं होती तो ये बिल्कुल होता ही नहीं है, ऐसा भी बोला जाता है। आपका ख्याल क्या है? जी हाँ सर, मैं आपको यहाँ पे ये बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के लोकल ने टूरिस्ट को हेल्प किया। जी जो घोड़े वाले थे या जो भी ऊपर काम के रिलेटेड थे, उन्होंने उनकी हेल्प की। आप वीडियो भी यहाँ देख सकते हो, उन्होंने अपने कांधों पे टूरिस्टों को नीचे उतारा। और हमारा एक भाई था कश्मीरी, उसने अपनी जान पे खेल के वो शहीद हो गया, हम उसे शहीद का दर्जा देते हैं, वो शहीद हो गया आतंकवादियों के साथ लड़ते लड़ते। जी बिल्कुल, वो आदिल भाई शहीद ही है, जिन्होंने टूरिस्ट की जान बचाने के खातिर अपनी जान दे दी। ये सही है। और आपने जो बोला अभी कि टूरिस्ट ने बहुत, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने टूरिस्ट को बहुत मदद की, फिर भी ये जो मसला है, आपको क्या लगता है ये बीते हुए दिन 22 तारीख के पहले और फिर वापस आने में कितने दिन आपने उस दिन क्या देखा? फिर उस दिन मैं यहाँ ही था, बस 10 मिनट की दूरी पे मेरे टूरिस्ट थे। वो आधे रास्ते में ही घोड़े से वापस आ गए। नीचे आ रहे थे? नहीं, जाने वाले थे, मगर आधे रास्ते में वापस आ गए। जब ऊपर से लोग जल्दबाजी में उतर रहे थे, कुछ जख्मी थे, तो उस समय मैं यहाँ पर था ऊपर, तो मैं ये देख रहा था कि यहाँ के जो लोकल टैक्सीज हैं, स्टैंड टैक्सीज, ये घायलों को नीचे उतार रहे थे। ओके। और तब तक पता भी नहीं चल रहा था कि ऊपर क्या मसला है। फिर पता चल गया कि ऊपर ऐसे हमला हुआ है। जो आपके साथ टूरिस्ट थे वो बीच तक गए थे, तो वो भी वापिस आ गए। 15 मिनट की दूरी पे वो बैसारण में थे, वो वापस आ गए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा हमारे प्रेक्षकों के लिए बताए, ये लाइव भी चल रहा है, तो यहाँ माहौल क्या था उस समय? आप नीचे ही थे। माहौल एकदम से खराब हो गया और जितने भी लोकल थे सब मतलब गुस्से में चले गए।
और ऊपर से हमारा भी कहना है, देखिए सिक्योरिटी इतनी है यहाँ पे, आते आते समय 10-12 नाके भी होते हैं। तो पता नहीं, मतलब गवर्नमेंट को भी रखना चाहिए था सिक्योरिटी इन जगहों पे। अगर मालूम है कि ऑलरेडी कश्मीर के हालात क्या थे पिछले दौर में, तो टूरिज्म जब यहाँ बढ़ गया तो इस मामले में टूरिज्म को भी आंख बंद नहीं करनी थी। सही है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी रखनी थी अच्छी अच्छी जगह पे, पॉइंट्स पे जहाँ पे क्राउड था। आपको लगता है ये उस दिन वहाँ ऊपर सिक्योरिटी अगर होती तो ये हादसा नहीं होता, ऐसा लगता है आपको? सवाल ही नहीं है। ये सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, आपको कुछ पता है? आप लोकल है इसलिए पूछ रहे हैं हम। हम लोकल हैं, इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, मगर सिक्योरिटी हमेशा अपने कौम की हिफाजत के लिए होती है। सही है। कहीं ना कहीं आतंकवादियों को डर रहता कि ऊपर फौजी भाई हैं जो हमें पलटवार कर सकते हैं। और वो जो हमले करने वाले थे, वो जाहिर सी बात है, वो तो चूड़ियां पहन के आए थे हमला करने। मासूमों का कत्ल करना, इसको जंग नहीं बोलते हैं। वो एकदम शर्मनाक है उनके लिए। हम उनके ऊपर थूकते हैं जो भी थे। अगर दम था तो हमारी फौज के साथ लड़ते। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, मगर आप लोकल है इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। उस दिन अगर आर्मी के लोग वहाँ होते तो ये हादसा नहीं होता, अभी आपने भी बोला। मगर उसके पहले यहाँ उस टेबल लैंड पे हमेशा आर्मी के लोग रहते थे या उस टाइम भी नहीं थे, आपको कुछ पता है? देखिए, ऐसी कोई जगह नहीं कश्मीर में जहाँ पे आर्मी ना हो। जी। आप ये चेक भी कर सकते हो। जी जी चाहे साउथ एरिया हो, श्रीनगर हो, हर जगह आर्मी है यहाँ पे, लोगों की हिफाजत के लिए ही। मगर इस पॉइंट पे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँ, इस पॉइंट पे भी ध्यान देना चाहिए था। यही पॉइंट नहीं, इसके बगैर और सारे पॉइंट है टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे आर्मी नहीं हुआ करती थी। जी। हो सकता है मतलब वहाँ ड्यूटी लगाने से क्या पता, मतलब ऐसा हमें ऐसा पता चला आने के बाद कि यहाँ हर साल वहाँ जो वो टेबल शुरू करने से पहले ये लोकल अथॉरिटी से उसकी परवानगी जो बोलते हैं उसको ली जाती है, और वो उसके बिना ही वो शुरू कर दिया था, इसलिए सिक्योरिटी नहीं थी, ऐसा कुछ है? क्या पता सर, इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक आम आदमी आम आदमी। आप यहीं के हैं या श्रीनगर से? मैं श्रीनगर से। श्रीनगर से। तो रोज इधर हमेशा हम आप एज ए टैक्सी चालक आते रहे? 2 दफा। 2 दफा। आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। आपका नाम मैं भूल गया पूछने। नाम मेरा एजाज है। एजाज भाई, खूब बहुत अच्छी। अमरनाथ के टाइम यहाँ पे हर जगह सिक्योरिटी होती है। जी जी जी। जो पहलगाम वैली जहाँ से बाईसरन जाते हैं, जी जी, वहां तक कैंप होते हैं। जी जी। मगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ध्यान में रखना था कि मतलब देखिए, ये सीधी सी बात है, कश्मीर 2019 से हालात यहाँ पे बहुत अच्छे हुए हैं। सही, ठीक है। हर साल मगर 2019 से जो पहले यहाँ हालात थे, वो गवर्नमेंट को मद्देनजर में रखना था। कहीं ना कहीं आतंकवादी किसी जगह पे ऐसे हमला कर सकता है, तो सिक्योरिटी रखनी चाहिए। इजाज भाई, आपको क्या लगता है कि यहाँ हर साल कितने लोग पहलगाम में, मतलब मुझे तो लगता है कश्मीर में सबसे ज्यादा लोग आते तो पहलगाम ही आते हैं, तो साल में कितने लोग आते होंगे? सर लाखों के लाखों के तादाद में, और टूरिज्म बढ़ रहा था। हाँ, हर साल थोड़ा थोड़ा। हाँ, हर साल क्या, महीने के हिसाब से बढ़ रहा था, और ये पीक सीजन था। ये सीजन ही था। जी हाँ। तो अभी आपको क्या लगता है, ये इतना बड़ा हादसा होने के बाद कितने दिन लगेंगे स्थिति पूर्ववत, मतलब 22 के पहले जैसी थी होने में? जहाँ तक हमारी, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपके घर में कोई हमला कर रहे या मेरे घर में, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना घर छोड़ दूँ। वो तो है। टूरिस्टों को भी, वो सब हिंदुस्तानी वासी हैं, उनको ध्यान रखना है कि ये जो कश्मीर है ये उनका भी है। तो ऐसा नहीं है कि हमला कर दिया किसी ने तो अब वो यहाँ आना छोड़ देंगे। इससे आतंकवादी क्या होंगे, इससे आतंकवादियों की जीत होगी। उनको लगेगा कि बस हमने कुछ मार दिए और हम जीत गए। तो मुझे अपनी फौज पे पूरा भरोसा है, J&K पुलिस पे भी पूरा भरोसा है, वो चुन चुन के उनको निकालेगी और उनको मार देगी। दूसरा एजाज भाई, एक सवाल था, पूरे देश में ऐसा माहौल है कि कश्मीरी जो लोग हैं वो मिलिटेंट से प्यार करते हैं, मिलिटेंट को मदद करते हैं। ये देश को क्या आप संदेश देंगे इसके बारे में? आपकी राय क्या है, वो आह्वान क्या करेंगे आप देशवासियों को? सर, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप सच्चे पत्रकार हो तो आप सच्चाई आगे ले जाओगे, तो मैं लाइव है इसलिए, है ना सर?
और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ दिखाती हैं, जो होता नहीं है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता मसाला नहीं लगा है, के मसाला वसाला। आतंकवाद के साथ कश्मीर कभी भी नहीं है। जी जी, ये बहुत बड़ी, बहुत सही बात कही। आतंकवाद के साथ कश्मीर के लोग कभी नहीं खड़े रहे। कुछ लोग जिनकी संख्या बहुत कम है, कुछ लोग होते रहे होंगे, मगर बहुत सारे बहुसंख्य कश्मीरी आतंकवाद के खिलाफ है, उनके साथ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात इजाज भाई ने कही। ये जाहिर सी बात है सर, आप देखिए ना हमारे कितने नौजवान यहाँ फौज में हैं, हाँ, स्पेशल टास्क फोर्स में है, जेके पुलिस में है। तो इसका मतलब ये मत ना है कि मतलब हाँ, अगर एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक ने गलती कर दी, तो इसका मतलब मत ना है कि सब गंदे हैं। सही है आपका, सही है। इजाज भाई बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छी बात की, बहुत पॉझिटिव्ह बात की जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तर हे होते इजाज भाई, त्यांनी खूप छान पद्धतीनं माहिती दिली आणि खूप छान सकारात्मक दृष्टीनं खरं तर त्यांनी आपली भूमिका मांडलेली आहे। त्यांची भूमिका ही खरं तर टॅक्सी चालक आहेत, मात्र संपूर्ण काश्मीर लोकांची जी मानसिकता आहे, जी भूमिका आहे, ती मांडायचा त्यांनी प्रयत्न केला। खरं तर लाईव्हच्या आधी पाऊस सुरू होता म्हणून आपण लाईव्ह थांबवलं होतं, नंतर पाऊस थांबल्यानंतर आपण लाईव्ह सुरू केलं, पण आता पुन्हा पाऊस येतो आहे। मला वाटतं मी इथंच थांबतो। बखर लाईव्हसाठी उमेश घोंगडे, पहलगाम। समाजकारण, प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बखर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा।